हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फायरविंग एनिमेशन। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे देयर, आज का अपना टॉपिक है इमेज साइज एंड रिजोल्यूशन। शुरू करते हैं इमेज साइज पे। तो सबसे पहले हमें इमेज की साइज पता होनी चाहिए। तो सपोज आपने कहीं पे के मोबाइल से फोटो खींचा है या कैमरे से इमेज लिखी है या कहीं से इमेज डाउनलोड की है, तो आपको वो इमेज का साइज एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बेसिक टूल बताती हूँ। यहाँ पे ये जूम टूल है। यहाँ से मैं इसको लास्ट वीडियो में मैंने ये कवर किया था। राइट क्लिक करती हूँ और 100% करती हूँ, तो ये 100% जो दिखता है ये इसका एक्चुअल पिक्सल्स में ये इतनी दिखेगी। मतलब अगर हम कहीं पे भी वेब पे इसको अपलोड करते हैं तो ये इमेज का साइज एग्जैक्टली ये इतनी दिखेगी। अगर मुझे इसको प्रिंट करानी है, प्रिंट में ये इमेज कितनी दिखती है, तो मैं राइट क्लिक करती हूँ यहाँ पे और प्रिंट साइज देखती हूँ। ओके, सो इसका प्रिंटिंग होने के बाद ये साइज इतनी आएगी। अगर मुझे ये इमेज का एग्जैक्टली साइज क्या देखना है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये नीचे की साइड में यहाँ पे ये दिखा रहा है 100 पिक्सल बाय 376 पिक्सल्स इंटू ये 100 ppi का है, यानी 100 dpi। सेम वे अगर ये अभी टैब में मैं इसको बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पे ये नजर आएगी 100 पिक्सल्स, यानी इसका विड्थ 100 है, हाइट इतनी है। हम लोग इमेज में जाते हैं, इमेज साइज में क्लिक करती हूँ जिसका शॉर्टकट है Ctrl-Alt-I। इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक टैब आ जाता है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1.8 m है। m का मतलब है मेगाबाइट। तो इतने पिक्सल से वो जो यूनिट से साइज बन जाती है, जैसे कि स्क्वायर फीट है, 360 स्क्वायर फीट का ये लैंड है। सेम चीज ये इमेज की साइज है 1.08 मेगाबाइट, जिसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 पिक्सल्स है। यहाँ पे आप दिखोगे कि जनरली बाय डिफॉल्ट ये इंचेस में ही रहता है यहाँ पे, तो इसको मैं पिक्सल्स में कर देती हूँ यहाँ पे। तो आपको ये नजर आएगी कि विड्थ इसका है 100 और 376 इसका हाइट है। रिजोल्यूशन इसका दिखा रहा है 100। इस तरीके साइज दिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं दिखाती हूँ, इसको कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे आप ये वाला जो टैब दिख रहा है, इसका टैब का ये ऊपर का, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करती हूँ, इमेज साइज पे क्लिक करती हूँ, सेम टैब मुझे यहाँ पे भी आ जाए। अब बात आती है हमें साइज चेंज करने की। अगर मुझे इसकी साइज चेंज करनी है, सपोज ये पिक्सल्स में हमें कुछ यूनिट किसी ने दिए हुए, या हम मुझे इसको 500 पिक्सल्स करना है या सपोज 600 पिक्सल्स करना है। साइज रीसाइज करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होना चाहिए, ये वाला चीज विड्थ हाइट के साथ लिंक होना चाहिए। ये लिंक है। अगर मैं डीलिंक कर देती हूँ, डीलिंक करना है यानी कि ये विड्थ और हाइट लिंक नहीं रहेगी, तो इसको क्लिक करती हूँ। अब ये लिंक नहीं है। अगर ये मैं डीलिंक कर देती हूँ, सपोज 200 कर देती हूँ, तो क्या होगी, इस तरीके से ये इमेज प्रोपोर्शनेटली स्केल नहीं होगी। तो मैं इसको वापस जाती हूँ, इमेज साइज में जाती हूँ और ये हमेशा हमारा लिंक होना चाहिए। तो ये लिंक कर देती हूँ और अब मैं उसको 600 पिक्सल्स में कर देती हूँ। तो रिसाइज हो गया। अब मैं रिजोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन एज इट इज, ये सब ऑप्शंस ऐसे रहने देना चाहिए क्योंकि ये हमें नेट पे सेव करनी है, तो रिजोल्यूशन के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। रीसैम्पल्स का टैब हमेशा ऑन होना चाहिए क्योंकि वो हम फोटोशॉप को बताते हैं कि मैं जो ये साइज चेंज करी तो उस हिसाब से वो उसके पिक्सल्स को भी रिसाइज कर लेता है अपने आप। तो मैं इसको अभी ओके कर देती हूँ और ये तरीका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको 600 पिक्सल्स और ये दिखा दिया है और ये फाइल का साइज चेंज हो गया। मैं इसको ये लेती हूँ और राइट क्लिक करके 100% करती हूँ और ये आपका ये इतना साइज आपका हो गया। सो इस तरीके से इमेज साइज चेंज होती है। अब हम रिजोल्यूशन के बारे में देखते हैं। अगर हमें कोई इमेज प्रिंट करनी है तो डेफिनेटली रिजोल्यूशन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, लेट्स सी। मैं यहाँ पे ये इमेज है, इसका इमेज साइज में जाती हूँ। अगेन इमेज साइज और यहाँ पे आपको ये नजर आएगा 100। ये 100 क्या होता है, 100 dpi है और पिक्सल बाय इंचेस, यानी पिक्सल बाय इंचेस कैसे काउंट करता है। मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, सपोज ये इसका विड्थ 1 इंचेस है और हाइट 1 इंचेस है। तो यहाँ पे विड्थ में ये यूनिट में जितने पिक्सल्स बैठेंगे, जैसे कि हम लोग स्क्वायर फीट काउंट करते हैं, सेम यहाँ पे 1 इंचेस बाय 1 इंचेस में तो जितने पिक्सल्स यहाँ पे आते हैं, सेम यहाँ पे इतना यूनिट है, इसका टोटल 19 इंचेस है। सो 19 इंचेस में विड्थ में कितने आएंगे स्क्वायर, उस तरीके से ये पूरा मल्टीप्लाई में काउंट होता है। यहाँ पे अगर मैं वापस से काउंट करती हूँ, दिखाती हूँ, यहाँ पे ये 19.2 इंटू 100
अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो 1920 पिक्सल्स आता है और 7.21 इंटू 100 करते हो तो इसका कैलकुलेशन ये आता है। और ये दोनों का पूरा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से पूरा ये कैलकुलेशन बैठेगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उतना पोर्शन स्किप करके आगे ध्यान दे सकते हैं। फिर अगर हमें इमेज को प्रिंटिंग के लिए स्केल करनी है तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें ये जो रीसैंपल का ऑप्शन है, ये रीसैंपल का ऑप्शन हमें ऑफ करना है और यहाँ पे जो जितने भी पिक्सल्स का आपकी इमेज होगी उसको आपको एक तो 300 dpi करना पड़ेगा, क्योंकि 300 ये प्रिंटिंग का साइज रहता है जनरली। मिनिमम आप 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। 200 से dpi थोड़ा प्रिंट साइज थोड़ी ये हो जाती है बट ओके होती है। और सबकी बहुत बड़ी प्रिंट साइज है, पोस्टर्स ऐसा कुछ, बिलबोर्ड्स ऐसा सब बनाना है तो इट्स बेटर 600 dpi आप दो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका डिटेल इमेज प्रिंटिंग में आएगा। बट 300 इज अप्रोक्सली इज बेटर साइज, सो आई विल कीप 300 बिकॉज हर प्रिंटर के लिए 300 इज एवरेज रहता है, तो आई विल गो फॉर 300। और वहाँ पे उसने अप्रोपोर्शनेटली इमेजेस का इंचेस का साइज चेंज कर दिया है। पहले ये 100 में इतना था, अभी जैसे ही 300 किया ये 6.4 इंचेस विड्थ हो गया और इतनी हाइट होगी। बस हमें ओके कर देना है, डन। सो इस तरीके से ये इमेज का प्रिंटिंग के लिए ये साइज फाइल रेडी हो जाती है और आप प्रिंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कैनवास साइज के बारे में। कैनवास साइज क्या होती है वो पहले देखते हैं और उसके बाद कैनवास साइज कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इसका एक कॉपी बना लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+J, बेस में मैं इस कलर फिल कर देती हूँ अल्टर डिलीट करके। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इमेज में जाके इमेज साइज के नीचे ही कैनवास साइज है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+C, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। सो ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिलेटिव को ऑन रख के यहाँ पे सिर्फ विड्थ को मैं चेंज करती हूँ, 100 करती हूँ, ओके कर देती हूँ इसको। सो इसका जो बैकग्राउंड का जो मेन बेस पेपर है की साइज बढ़ चुकी है बट ये इमेज वैसी की वैसी है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमेज का साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सो उसके लिए मैं वापस एक काम करती हूँ, Ctrl+Z करती हूँ और अगेन मैं जाती हूँ इमेज में, कैनवास साइज में जाती हूँ और यहाँ पे ब्लैक कलर की जगह पे मैं यहाँ रेड कलर कर देती हूँ, ओके करती हूँ। अब जो एक्सपांड होगा वो रेड कलर में होगा और यहाँ पे मैं 100 कर देती हूँ। तो यहाँ पे नजर आएगा कि देखते हैं कि ये हमारी इमेज है, इमेज चेंज नहीं हुई है बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रेड में दिख रहा है कि ब्लैक था और ये एक्सपांड हो चुका है। कैनवास साइज जब हम चेंज करते हैं तब इमेज साइज चेंज नहीं होती बट उसका बेस चेंज होता है। अब मैं जाती हूँ कैनवास साइज में, इमेज में नहीं जाके मैं यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, राइट क्लिक करती हूँ इमेज के ऊपर और यहाँ पे मैं कैनवास साइज आया इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसका हाइट 300 करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो नजर आएगा कि इसका हाइट चेंज हो चुका है। अब हम एक वापस से काम करते हैं, Ctrl+Z। अब मैं काम करती हूँ कि इमेज कैनवास साइज में जाती हूँ और इसका रिलेटिव ऑफ रख के इसकी साइज में बढ़ाती हूँ, जैसे कि विड्थ में बढ़ाती हूँ 1024 करती हूँ और हाइट भी 1024 कर देती हूँ। सो देखते हैं क्या होता है, ओके कर देती हूँ। देखते हैं कि इमेज की साइज वही की वही है बट ये कैनवास आपका ये इस तरीके से बढ़ चुका है। सो आप हाइट और विड्थ डिफरेंटली भी चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं कैनवास साइज में जाती हूँ और यहाँ पे नजर आएगा कि हम हाइट, विड्थ और इवन ये पिक्सल्स को इंचेस ये सब में भी चेंज कर सकते हैं। सो ये एक दूसरा एक तरीका है। मैं अगेन इसको Ctrl+Z कर देती हूँ, ओके कैनवास साइज में जाती हूँ। अब मैं रिलेटिव ऑन रखती हूँ और ये यहाँ पे क्लिक करती हूँ और अब मैं इसका विड्थ को चेंज कर देती हूँ, 200 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। देखते क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली 200 और वो राइट साइड में ही बड़ी है। अगेन मैं इसको Ctrl+Z कर देती हूँ, कैनवास साइज इसको मैं अगर नीचे की तरफ क्लिक करती हूँ तो ये मतलब टॉप में बढ़ेगा। तो मैं हाइट देती हूँ 200 देती हूँ और विड्थ चेंज चेक कर लेती हूँ कि क्या होता है। ओके सो मैं हाइट सिर्फ हाइट में 200 दे देती हूँ और ओके कर देती हूँ। सो यहाँ पे इस तरीके से ये चेंज हो। तो ये है कैनवास साइज, हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करनी है तो मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ।
हम इस तरीके से कोई भी काम करने के लिए कैनवा साइज का यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोटोशॉप सीसी बिगिनर्स कोर्स।